हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज सेक्शन फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो ये सेक्शन फार्मूला कैसे बना और क्या इसका यूज है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये इसका ओरिजिन होता है, ठीक है ना। वो वाली लाइट बंद करके आ जाओ, पीछे वाली। ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। दो पॉइंट ले लेते हैं और उन दो पॉइंटों से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम को बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो स्टूडेंट्स, पहले ध्यान से समझना ना, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ये ओरिजिन है और ये क्या है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पहले ध्यान से ये समझ लो सेक्शन फार्मूला बना कैसे, इसका मतलब क्या है ना, और कैसे क्वेश्चन दिए होंगे, कैसे हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। हाँ, वैसे तो आप लोग डायरेक्ट है ना फार्मूला भी बता देंगे और उसको सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन एक बार दिमाग में ये रहना चाहिए है, वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तब याद रहती हैं कि ये है ना किस तरीके से बन गया। अब जैसे समझिए, ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है और ये पॉइंट अगर हम यहाँ पर एक ए ले लें, दूसरा क्या ले लें, बी, ठीक है ना। एक ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बी पॉइंट। इसमें एक हम सी अंदर पॉइंट कहीं ले लेते हैं। ये पॉइंट क्या है, सी। तो ये जो हमारा सी पॉइंट है, इस लाइन सेगमेंट को है ना कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है ना, कुछ रेशियो है जिसमें ये डिवाइड कर रहा है। तो ये यहाँ से लेके ए सी पार्ट होगा, है ये पार्ट ए सी होगा और ये पार्ट क्या होगा, तो है ना कुछ इसका रेशियो होगा, है। और वो रेशियो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, एम और एन। समझ में आएगी नहीं। और जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट, जो हमारा ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं, x2 y2। समझ में आएगी नहीं। इसके कोऑर्डिनेट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2। और ये जो सी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x और y। क्या ले लेते हैं, x y। अब हमें इस सी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं कि ये जो सी पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। आपको x1 y1 दिए हुए हैं, x2 y2 दिए हुए हैं। तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, समझ में आएगी ना। इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, वो हम फार्मूला पहले तो यहाँ डिस्कस करेंगे, फिर बाद में उस फार्मूले है ना, फार्मूले का आप यूज करेंगे, है ना। लर्न करने ज़्यादा हार्ड नहीं है इतना, को लर्न करने में बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन समझ लो पहले। अब एक चीज़ देखिए, अगर ए के पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1, तो इसका मतलब ए, ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिख रहा ना बस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, बाई एक्सिस पे है ना, तो कितनी होगी, y1 होगी ना। अरे कितनी होगी, y1 होगी। अरे क्लियर है कि नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये x1 हो जाएगा। तभी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है ना। अब इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। क्या है, x2 y2 है। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, y2 हो जाएगी। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ये सब क्लियर है ना।
और अगर यहाँ से केवल यहाँ तक देखा जाए, क्या हो जाएगा टोटल, x2 माइनस x1 हो जाएगा ना। उससे पहले यहाँ से अगर हम C से अगर ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से O से लेके और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक। x में से x1 माइनस कर दें, टोटल तो ये x1 है ना, x है ना यहाँ तक, ये पॉइंट xy है, तो इसकी ये डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी ना। और ये यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो केवल यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बचेगी, x माइनस, अरे ये इतनी बचेगी नहीं बचेगी, अरे सबको क्लियर है ना। जब ये x माइनस x1 बचेगी तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी तो हमारी x माइनस x1 ही होगी ना। अरे होगी कि नहीं होगी। उसके बाद अब ये बताइए, ये हमारा डिस्टेंस निकल आई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस x1। अगर हम यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, केवल ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो हमारी बाई 2 थी, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, ये बाई होगी ना। अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बाई होगी नहीं होगी। ये बाई मिल गई, ये हमारा बाई 2 है, और ये क्या है, हमें बाई 1 है। तो अगर हम केवल इतना डिस्टेंस देखें तो ये डिस्टेंस क्या होगा, करेक्ट है ना। बाई में से क्या कर दें, बाई 1 को माइनस कर दें तो आपको केवल इतना मिल जाएगा, क्योंकि टोटल ये बाई है ना, और यहाँ तक कितनी है, बाई 1 है ना। तो बाई में से बाई 1 को माइनस कर देंगे तो आपको केवल क्या पार्ट मिलेगा, बाई माइनस बाई 1, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर देखिए, टोटल ये बाई 2 है और आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो ये क्या बनेगी, बाई 2 माइनस बाई 1। अरे सही है ना, यहाँ तक तो हमारी ये जितना ये है उतना ही तो होगा ना। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, बाई 1 होगी ना। तो बाई 2 में से बाई 1 को माइनस कर देंगे तो हमें केवल क्या डिस्टेंस मिल जाएगी, ये डिस्टेंस मिल जाएगी। अब दूसरा देखिए, ये टोटल डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, x2 है ना। और केवल अगर हमें इतनी निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो x2 में से क्या माइनस कर दोगे, x1 माइनस कर दोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है ना। अब वो चीज़ हम बाद में करेंगे, पहले हमें फार्मूला बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरत है। वैसे तो सारी मेजरमेंट आ गई, देखो ये m और n दिया हुआ है, ये आपने निकाल लिए, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सारा मेजरमेंट क्लियर है ना। अरे सबको क्लियर है कि नहीं है। हाँ, अब देखो ये यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, क्या है, देख रहे हैं तुम लोगों को। एक तो ए बी हमने ले लिया, सी ले लिया, इस पॉइंट को नाम डी दे दें और इस पॉइंट का नाम ई दे दें। यहाँ पर 2 ट्रायंगल हैं, एक तो छोटा ट्रायंगल देखो ए डी सी, और दिख रहा ना, और दूसरा ट्रायंगल ए बी ई। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। इन ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए बी ई, ये 2 ट्रायंगल हैं और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या है, सिमिलर। अब आपको लग रहा होगा सिमिलर, अभी हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी हुई है। क्या पढ़ी है ना, सिमिलरिटी नेक्स्ट टॉपिक है, पढ़ेंगे। तो सिमिलरिटी क्या होती है, थोड़ा सा हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं, है ना। सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में क्या डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंस क्या है ना, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कोई भी 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, ये ट्रायंगल ही है ना दोनों, जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। आपने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है ना, 10th में भी पढ़ोगे। लेकिन सिमिलरिटी क्या होती है, रेशियो इक्वल होता है या रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। किसका रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड का। किसका होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं।
अरे ट्रायंगल में दो ही तो चीज़ होंगी, एक तो साइड होंगी, दूसरा क्या होगा, एंगल होगा। तो जो रेशियो होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल मीन्स इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज़ को केवल ध्यान रखना है। सिमिलरिटी मीन्स रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल या इक्वल, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC इज सिमिलर, सिमिलर का साइन ये होता है, और कॉन्ग्रुएंसी में दो नीचे इक्वल और बना देते हैं, है ना। ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल AEB, है ना। आपको ये फॉर्मूला, है ना, प्रूफ करने के लिए कभी नहीं कहेगा, मेरी बात सुनाई दे रही है ना। ये कभी नहीं कहेगा इस फॉर्मूले को प्रूव करो, लेकिन बस थोड़ा सा हम आपको आइडिया इसीलिए दे रहे हैं कि आपको चीज़ें याद रहें कि ये आ कहाँ से गया, ठीक है ना। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने क्या कहा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल। अब करस्पॉन्डिंग साइड देखो, ट्रायंगल ADC छोटा है और ट्रायंगल ABE क्या है, बड़ा। तो करस्पॉन्डिंग क्या होंगी, देखो AD AE के करस्पॉन्डिंग होगी, AD AE के करस्पॉन्डिंग होगी, और AC AB के करस्पॉन्डिंग होगी, और थर्ड हमारा DC या CD BE के करस्पॉन्डिंग। और ये कंडीशन होती है जब ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, है ना। फिर हम बताएंगे क्यों ऐसे लिया गया, ये भी बताएंगे सिमिलर क्यों हो जाते हैं, है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंसी में आपने कंडीशन पढ़ी है ना, उस तरीके सिमिलरिटी में भी पढ़ाएंगे। अब जब ये कंडीशन आ गई, अब यहाँ से देखो AD हमारा है कितना, AD कितना है स्टूडेंट्स, x माइनस x1। AE कितना होगा बताओ भाई, यहाँ से पूरा तो x2 है, और यहाँ क्या, करेक्ट ना। हाँ, क्या करते हैं हम गर्ल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये टोटल x2 हो गया हमारा, और क्या कर देंगे माइनस, x1 माइनस कर देंगे। दोनों चीज़ मिल गई। AC कितना होगा भाई, AC M है, और AB कितना हो जाएगा, है AC तो M है, और AB कितना हो जाएगा, अरे नहीं होगा क्या। और आगे देखिए CD कितना है, बाई माइनस, और B बाई 2 माइनस। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सबको इतना क्लियर हुआ। अरे हो गया कि नहीं। ये चीज़ें हमें मिल गई। देखो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इन दोनों को इक्वल रख दो, x की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को इक्वल रख दो, y की वैल्यू निकालनी। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। इन दोनों को रखोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को वैल्यू रखोगे तो किसकी आ जाएगी। तो रख के देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो x माइनस x1 इंटू m प्लस n इक्वल टू m x2 माइनस x1। अरे ठीक है कि नहीं है। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो m x माइनस m x1 प्लस n x माइनस n x1 इक्वल टू m x2 माइनस m x1। अरे ठीक है कि नहीं। तो m x1 तो m x1 कैंसिल हो गया भाई, माइनस माइनस है ना। देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x दोनों में कॉमन ले लें, क्या बचा m प्लस n, और इसको उधर पहुँचा दो m x2, ये उधर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा n x1। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब ये आ गया तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n।
अरे आ गई कि नहीं आ गई? नोट कर लो इसको पहले। ये हमारा x कोऑर्डिनेट निकला जो c पर है, mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n। साथ साथ लिखते जाया करो। एक नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए और पेन किस पे होना चाहिए? कॉपी पर, बिना देखे लिख जाना चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब देखिए ये तो x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है? y निकालना है। तो y के लिए देखो क्या करना है, सेकंड दो है ना जो रेशियो दिए हैं उन्हें हमें इक्वल रखना है, ठीक है ना? क्या करोगे? इन दो को सॉल्व करना है ना, इन दो को लेके सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो m बाई 2 माइनस बाई 1 n बाई माइनस बाई 1। अरे यही तो आएगा ना। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर लो m बाई 2 माइनस m बाई 1 इक्वल टू n बाई माइनस n बाई 1। नीचे m प्लस n था। एक मिनट है, नीचे क्या था? m प्लस n था, गलत कर दिया ना। ऊपर m था ना, नीचे m प्लस n है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो m बाई 2 माइनस बाई 1 m प्लस n इंटू बाई माइनस बाई 1, यही आएगा ना। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो क्या आ जाएगा? m बाई 2 माइनस m बाई 1 इक्वल टू m प्लस n इंटू बाई और माइनस m बाई 1 माइनस n बाई 1, ये लिखोगे ना। और बाई 1 वाला तो कैंसिल हो रहा है, m बाई 1 से कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास? m प्लस n बाई, यही बचा ना, m प्लस n बाई इक्वल टू m बाई 2 और प्लस n बाई 1। तो बाई इक्वल टू कितना आ गया? m बाई 2 प्लस n बाई 1 अपॉन m प्लस n। अरे भाई कुछ नहीं किया बस, है ना। इसको इधर ले आए, कॉमन लेके इधर रख दिया, बाई की वैल्यू निकाल ली। जैसे x की वैल्यू निकाली वैसे ही तो बाई की वैल्यू निकाली है ना। अरे जैसे हमने x निकाला था वैसे ही बाई आ गया। तो x हमारा क्या निकला था? x इक्वल टू क्या निकला था? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n।
और बाई इक्वल टू क्या निकला, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अरे समझ में आएगी नहीं आया? अरे क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हमें रिजल्ट मेरा क्या निकला, सेक्शन फार्मूले का जो रिजल्ट निकला, तो x की वैल्यू क्या निकली, जैसे यहीं पर है ना, हम कंसीडर कर लेते हैं ये पॉइंट हमारा a था, ये पॉइंट क्या है b है, और a पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 है, y1 है, b पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 है, y2 है, c पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लें हैं, उसके अगर हम x और y कंसीडर कर लें तो क्या हो जाएंगे, x इक्वल टू ये रेशियो हमारा क्या है mn है ना, तो क्या हो जाएंगे mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये याद रखना है, और इसे क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। समझ में आया कि नहीं है? अब यहीं पर एक चीज़ और देखो, हमने अभी क्या लिया था, क्या क्या ट्रायंगल लिए थे, ADC और AEB लेके सॉल्व कर दिया था। क्या किया था, ADC और AEB, क्योंकि हमें ये ट्रायंगल मिल गया था एक, और एक बड़ा ट्रायंगल। अब किसी का मन कर रहा नहीं यार ऐसे नहीं करना है, तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो आप, क्या कर दो, और फिर ये दो ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये है। जब हम सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब सब प्रूव करना सीख जाओगे कि सिमिलरिटी से कैसे हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखा दो, तब भी ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये दोनों ट्रायंगल को आप सिमिलर दिखा देंगे तब भी ये रिजल्ट आ जाएगा, करके देखना एक बार। लेकिन बस प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड होती कौन सी हैं, ये आपको अभी सही से क्लियर पता नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी पढ़ ली है, लेकिन क्लियर ये नहीं पता कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड होंगी, कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्या क्लियर है ना? वो जब टॉपिक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर है तो ये समझ में आया कि नहीं आया? हमें क्या याद रखना है ना? सेक्शन फार्मूले में क्या याद रखना है, m/2 प्लस n/1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, और mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। और m और n क्या है, देख रहे हैं ना? हाँ ठीक है ना? अब एक चीज़ देखिए, एक क्वेश्चन कर लो पहले से रिलेटेड, तब आगे की चीज़ें देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना, और विच और डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 9,4 एंड 3,5 इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। ध्यान रखना, आप जो पढ़ रहे हैं वो कैसा पढ़ रहे हैं, लाइन सेगमेंट को जो सेक्शन फार्मूला हमने ड्राइव किया वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसा डिवाइड कर रहा है? अब आप सोच रहे होगे इंटरनली और दूसरा क्या होता है, बस दो ही कंडीशन, तीसरी नहीं बनती है। तो एक्सटर्नली कैसे होता होगा, एक्सटर्नली भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में केवल इंटरनली है। क्या है? इंटरनली। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है। क्या दी हुई है? एक लाइन है ये, और इस लाइन को, है ना, इस लाइन पॉइंट, है ना, एक मिनट, इसको थोड़ा सा लाइन को इधर बना लेते हैं। ये हमारी लाइन है, इसके पॉइंट हैं, इसे, है ना, ये पॉइंट ए ले लो, ये दूसरा पॉइंट बी ले लो। इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, 9,4 दिए हैं। इसके पॉइंट क्या दिए हैं, 3,5 दिए हुए हैं।
और ये सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है। किस में डिवाइड कर रहा है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही तो दिया हुआ है ना। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, अभी जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ये तो हमारा x1/1 हो गया, और ये क्या हो गया x2/2 हो गया, और ये क्या हो गया m हो गया, और ये n हो गया। क्या निकालना है? x और y के कोऑर्डिनेट निकालना। अरे यही तो निकालने हैं ना। यस सर। क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है? x = m x2 + n x1 है ना, डिवाइडेड बाई m + n, और y = m/2 + n/1 अपॉन m + n। वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आंसर निकालो। क्या कोऑर्डिनेट आ गए? m की जगह क्या रख दोगे? 2 रखोगे। x2 कितना है हमारा? 3 2 6 प्लस n कितना है? 1। 1 की जगह क्या 4 किससे मल्टीप्लाई करोगे? 9 से, अपॉन 2 + 1। ऐसे ही m/2, m/2 मीन्स 2 × 5 प्लस 1 × 4, यहाँ 4 है ना, अपॉन 2 + 1। तो ये कितना आ गया? 6 + 9/3, और ये कितना आ जाएगा? 14/3। हाँ, अरे समझ में आया कि नहीं आया? वैल्यू रख देना, सॉल्व कर देना। क्लियर हुआ ना? अब देखिए 1 मिनट के लिए और, अगर ये कंडीशन हमारी हो जाती है, हम लोगों ने जो ये फॉर्मूला पढ़ा है अभी, सेक्शन फॉर्मूला क्या पढ़ा है? x = हमारा क्या था? प्लस nx1 डिवाइडेड बाई, और y = क्या था? यही था ना। यस सर। अब अगर ये m और n की वैल्यू इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? m और n इक्वल हो जाए, क्या हो जाए? इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये लाइन है a और b, ये पॉइंट c है, m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा, अगर ये इक्वल रेशियो हो जाए इसका मतलब 1:1 हो जाएगा। तो दोनों जगह m की जगह क्या रख दोगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा? x2, यहाँ x1 हो जाएगा, और यहाँ 1 + 1 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। अरे यही लिखोगे ना। सेकंड कंडीशन में ऐसे यहाँ रखोगे तो क्या आ जाएगा? y2 + y1 डिवाइडेड बाई 1 + 1। इसका मतलब क्या हो गया? y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। और इसे क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट फार्मूला। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कभी भी है ना, 2 पॉइंटों के बीच का मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालोगे? x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। नोट कर लो इसको भी।